हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9 की आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट जो है उसके सारे मैंने आपको लॉस बता दिए थे, सारे तरीके बता दिए थे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, सिंप्लीफाई, ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। ये देखो क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होल ब्रैकेट पावर हाफ। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। 1 का क्यूब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 3 का क्यूब 27 की पावर हाफ हो गई। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 36 की पावर हाफ। और 36 जो होता है उसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर होल पावर हाफ। तो ये 6 2 into हाफ विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट, 6 हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टूडेंट करते हैं। सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 3/5 की पावर 4। ठीक है, 3/5 की पावर 4, 8/5 की पावर -12 और 32/5 की पावर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये देखते हैं। इसको देखो स्टूडेंट, पहले तो मैं लिख दिया 3 की पावर 4 5 की पावर 4 इनटू, अब पावर माइनस में है तो पहले उल्टा कर देते हैं, 5/8 की पावर 12। ठीक है, और ये हो गया 32/5 की पावर 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 3 की पावर 4 5 की पावर 4 5 की पावर 12 8 की पावर 12 32 की पावर 6 और 5 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12 इंटू, अब देखो 32 है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 होल ब्रैकेट 6। नीचे हो गया स्टूडेंट्स 5 की पावर 4, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब 12 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो इसको लिख दिया 3 की पावर 4 5 की पावर 12 और 2 की पावर 30। नीचे स्टूडेंट कितना हो गया, 5 की पावर 4 2 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 6। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों के बेस सेम है, तो मैंने क्या कर दिया 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 12। नीचे स्टूडेंट हो गया 2 की पावर 36 इंटू कितना हो गया 5 की पावर 10। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये डिवाइड में, ये देखो स्टूडेंट डिवाइड में है और बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, -2 की पावर 30 -36। ऐसे ही यहाँ पे 36 हो गई ये, और ये हो गया 5 की पावर 12 -10। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो सॉल्व करते हैं। तो ये 3 की पावर 4 2 की पावर -6 और 5 की पावर 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 5 की पावर 2 और ये नीचे ले गया 2 की पावर 6। 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 0 9 27 81 इंटू 25 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 64। इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 2025 अपॉन में 64। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैंने क्या किया, 3 की पावर 4 5 की पावर 4 माइनस पावर थी, रेसिप्रोकल कर दिया, पॉजिटिव हो गई, ये हो गया। फिर मैंने सबको अलग अलग पावर कर दिया, ये देखो। फिर स्टूडेंट मुझे पता है 32 होता है 2 की पावर 5, 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है, तो मैंने खोल दिया मतलब 2, फिर मल्टीप्लाई किया 5 6 30 और ये 36। फिर स्टूडेंट मैंने क्या किया 2 2 एक साथ ले लिया, 5 5 एक साथ। बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, क्या होती है माइनस कर दी, सॉल्व किया। और किसी भी पावर जब भी स्टूडेंट माइनस होगी उसको हम नीचे ले आते हैं, क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। ये देख लो स्टूडेंट एक बारी। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट, ये देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है 1/27 की पावर -2/3, एक ये है। और फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट 625 की पावर -12 होल ब्रैकेट -1/4 होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट 9 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -12 अपॉन में कितना होगा स्टूडेंट 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3, ये हो गया। ठीक है, अभी ये तीनों पहले सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है तो देखो स्टूडेंट्स पावर माइनस में है तो उल्टा कर देते हैं। तो 27 की पावर कितना हो गया, पॉजिटिव 2/3। देखो स्टूडेंट पावर माइनस में है तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर प्लस में हो गई।
अब 27 को स्टूडेंट कैसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, क्या लिख दिया 3 का क्यूब 2/3, तो ये हो गया स्टूडेंट 3 इंटू 2/3 और ये कितना होता है स्टूडेंट 6/3, कैंसिल हो गया 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। दोबारा देख लो स्टूडेंट, पहले पावर माइनस में थी तो याद रखना जब भी पावर माइनस में होगी आपको रेसिप्रोकल करना है, पावर होगी पॉजिटिव फिर सॉल्व कर देना, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, अब ये देखो ये दिया हुआ है 625, कितना है स्टूडेंट, तो पहले मैं करता हूँ 625 होल ब्रैकेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब -½ इंटू -1/4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट 625 की पावर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1/8 होल स्क्वायर, तो ये को दोबारा करते हैं स्टूडेंट 625 इन दोनों को मल्टीप्लाई 2/8 हो गया, कैंसिल 1/4, तो ये हो गया स्टूडेंट 625 की पावर 1/4 और 625 होता है 5 की पावर 4, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 5 की पावर 4 होल ब्रैकेट 1/4, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 4 इंटू 1/4, तो 5 की पावर 4 से 4 कैंसिल 1, आंसर 5, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, तो पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इन दोनों को किया 2/8 1/4 हो गया, फिर 625 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब ये देखो स्टूडेंट, इसमें पहले 9 है, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर होल ब्रैकेट 1/3, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब होल ब्रैकेट -½ नीचे कितना है स्टूडेंट 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2, नीचे हो गया 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/2। अब देखो स्टूडेंट बेस सेम, ये देखो तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी 2/3 प्लस -3/2, नीचे भी स्टूडेंट 1/6 प्लस -2/3, ठीक है, पावर ऐड हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स 2/3 प्लस -3/2, नीचे स्टूडेंट 1/6 -2/3, अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9/6 हो गया, नीचे स्टूडेंट एलसीएम कितना होगा 6, 3 और 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो ये हो गया स्टूडेंट 1, 3 के टेबल में 6 के बाद है 2 पे, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा -5/6 और ये 3 की पावर -3/6। अब देखो फिर से स्टूडेंट बेस सेम, अब बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, डिवाइड में पावर क्या होती है स्टूडेंट माइनस, तो -5/6 -3/6, याद रखना स्टूडेंट डिवाइड में होगा पावर माइनस, तो ये देखो स्टूडेंट -5/6 प्लस 3/6, सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, तो 3 की पावर एलसीएम से -5 प्लस 3, तो कितना हो गया स्टूडेंट 3 की पावर -2/6, 3 की पावर -1/3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो पावर माइनस में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 की होल पावर 1/3, ठीक है सर, ये आ गया आंसर 1/3 की होल पावर 1/3, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट्स एक बार, ठीक है सर, ठीक है, ये देख लो, ये तीनों क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहले मैंने सबको 3 में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वालों के बेस सेम पावर है, इसकी भी बेस सेम पावर है, सॉल्व किया, अब बेस सेम डिवाइड में पावर माइनस, पावर दोनों बीच में माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक है, ये देख लो सब, ठीक है, ये देखो। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 पार्ट कर रहे हैं, ये देखो 64 की पावर -1/3 ब्रैकेट कितना है 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3, ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। अब इसको देखो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, पहले 64 जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, ये देखो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 4 16 4 4 दा 4 बनता, ठीक है स्टूडेंट, 4 का क्यूब हो गया मतलब 4 की पावर 3 माइनस 1/3, 4 का क्यूब 1/3, 4 का क्यूब 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो ये हो गया 3 इंटू -1/3, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/3, ठीक है स्टूडेंट, कैंसिल हुआ 4 की पावर -1 4 और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 की पावर -1 4 - 16, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा पावर माइनस में है तो ये कितना हो गया 1/4 और 4 - 16 -12, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आंसर आ गया -3, ये देखो।
ये देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देख लो पूरी। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये देखो 7th पार्ट देख लो स्टूडेंट। अब 7th पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो स्टूडेंट 7th पार्ट, ठीक है। तो 7th पार्ट में क्या है स्टूडेंट, देखो 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3 अपॉन में कितना हो गया 32 की पावर -1/3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसमें स्टूडेंट देखो 8 है तो 8 को मैं लिखता हूँ 2 का क्यूब होल ब्रैकेट 1/3 इंटू 16 को 2 की पावर 4 होल ब्रैकेट 1/3, 32 को 2 की पावर 5 होल ब्रैकेट -1/3, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 4/3, नीचे हो गया स्टूडेंट 2 की पावर -5/3। तो पहले देखो स्टूडेंट पावर माइनस में है, इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट 2 की पावर 3/3 इंटू 2 की पावर 4/3 इंटू 2 की पावर 5/3 पॉजिटिव होगी। अब देखो तीनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, तो हम स्टूडेंट प्लस कर देते हैं, ये मैंने प्लस कर दिया। एलसीएम सबका सेम, तो 3 + 4 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट 9 12, 12/3 कैंसिल 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है 62, ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। तो पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट देख लो, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, 30 को लिख दिया 32 को लिख दिया 2 की पावर 5, ये अब ये 3 मैंने अभी कैंसिल नहीं किया, ऐसे ही रख दिया 3/3 4/3 -5/3, माइनस में है तो इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगी। दैट स्टूडेंट क्या होता है, अगर न्यूमरेटर में माइनस दिया हुआ तो उस पूरी टर्म को नीचे ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दिया हुआ तो उस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर में पावर प्लस हो जाएगी। अब तीनों के बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। अब ये देखो स्टूडेंट 8th पार्ट, ये देख लो स्टूडेंट 5 ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 होल क्यूब होल ब्रैकेट 1/4, ये भी स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो और ये आता भी है पेपर में। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। 5 ब्रैकेट, ये स्टूडेंट 8 है, इसको लिख दिया 2 का क्यूब होल ब्रैकेट 1/3, 27 को 3 का क्यूब होल ब्रैकेट 1/3 होल क्यूब फिर ब्रैकेट 1/4। तो ये देखो स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, मतलब 2 3 इंटू 1/3 प्लस 3 3 इंटू 1/3 होल क्यूब ब्रैकेट 1/4। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 2 + 3 का होल क्यूब ब्रैकेट 1/4। तो ये होगा स्टूडेंट 5 इंटू प्लस किया 5 का क्यूब होल ब्रैकेट 1/4, ये स्टूडेंट कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर प्लस होल ब्रैकेट 1/4, तो 5 की पावर 4 होल ब्रैकेट 1/4, तो स्टूडेंट 5 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 5 की पावर 4/4 कैंसिल, आंसर आ गया 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये देख लो सर, मैंने क्या किया 8 को लिखा 2 का क्यूब, 27 को लिखा 3 का क्यूब, होल क्यूब हमें दिया हुआ है, अंदर मैंने सॉल्व किया 3 3 कैंसिल हुआ, 2 + 3 क्यूब चल रहा है, इसी के साथ क्यूब है, 2 + 3 5 5 का क्यूब हो गया। बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर प्लस 1 + 3 4 मल्टीप्लाई किया कैंसिल 5 आंसर, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, ये देखो ये स्टूडेंट मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से करना। अब ये 9th पार्ट देख लो, 9th पार्ट देखो स्टूडेंट क्या है, 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट्स, अब ये कैसे करेंगे, ये देखो जैसे स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 4, अच्छा 216 जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ 6 का क्यूब होता है, क्या होता है 6 का क्यूब इंटू ये हो गया प्लस 256 होता है 4 की पावर 4 होल ब्रैकेट -3/4 हो गया, ये हो गया स्टूडेंट 2/243 होता है 3 की पावर 5 -1/, ठीक है स्टूडेंट। आप अगर प्रॉब्लम होती है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप सॉल्व करते हैं, देखो 4 ये स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, 6 की पावर -2
ये स्टूडेंट्स 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर -3, 5 से 5 कैंसिल, 2/3 की पावर -। अब देखो स्टूडेंट पावर माइनस में, तो मैंने आपको बताया था ये पूरी टर्म ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, 1 इंटू 4 का क्यूब, और 2 ये ऊपर चला गया 3 की पावर 1। अब देखो स्टूडेंट 4 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 कितना होता है 36, ये 4 का क्यूब मतलब 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, और ये 2 इंटू 3। अब सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 144 प्लस 64 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 208 प्लस 6, आंसर आ गया 21। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी डिनोमिनेटर में पावर माइनस में उस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, ये मतलब 4 इंटू ये ऊपर चला गया 6 स्क्वायर, 1 इंटू ऊपर चला गया, 2 इंटू ऊपर चला गया। ठीक है, ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, 256 की पावर -4 की पावर -3 पर, ये भी बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10th पार्ट है। ये देखो 256 की पावर में -4 और -4 की पावर है, क्या है स्टूडेंट -4 की पावर। अब ये देखो स्टूडेंट, ये 256 है, तो पहले तो देखो -4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर इंटू -3/2, मतलब 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये होगा स्टूडेंट 256 -2 की पावर में कितना हो जाएगा -6/2, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट 256 की पावर -2 की पावर -3। अच्छा, जब भी स्टूडेंट माइनस में होता है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा हाफ का क्यूब, क्या हो गया हाफ का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो 256 की पावर -1/8 हो गया। अच्छा, 256 होता है 2 की पावर 8 इंटू -1/8, तो ये हो गया स्टूडेंट 2 की पावर -8/8 कैंसिल, तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 कितना होता है हाफ। ठीक है, ये दोबारा देख लो स्टूडेंट, पहले ना ये मैंने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, ये माइनस ना बाहर है, ये माइनस जो है ये हमें बाहर दिया हुआ है, ये 4 ऐसे है, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू -3/2, तो 2 इंटू -3 -6/2 कैंसिल हुआ -3। पावर जब भी माइनस में होती है रेसिप्रोकल, 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8, 256 होता है 2 की पावर 8, 8 इंटू -1/8 -8/8 कैंसिल हुआ -1, और -1 जो होता है स्टूडेंट कितना होता है हाफ। ठीक है, तो ये देख लो स्टूडेंट, अब मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप करना। ठीक है, और थोड़े और क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो।